हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो धीरे धीरे सस्पेंस बिल्ड करती है। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे हीरो अनीश से। शादी के बाद, एक बच्ची का फादर बनने के बाद, एक दिन उसकी जिंदगी में अचानक उसकी एक्स लवर वापस आ जाती है। बस एक छोटी सी मुलाकात, लेकिन ये मुलाकात कुछ ही देर में घंटों लंबी हो जाती है। और इसी बीच उन दोनों के सामने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं जिनका अंदाजा किसी को नहीं होता। अनीश इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है, ये मूवी देखकर ही पता चलता है। अनीश पहले इथिरी नेरम नाम के एक प्रोग्राम का एंकर रह चुका होता है। उसी कंपनी में काम करने वाले उसके दो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, चंचल और राजन। तीनों का बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। उस दिन शाम को अनीश का प्लान होता है फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने का, लेकिन अगले दिन उसकी बेटी का नामकरण सेरेमनी होता है। इसलिए प्लान सिंपल था। त्रिवेंद्रम सिटी के एक होटल में रूम लेते हैं, सब सामान पहले ही खरीद लेते हैं और वहां कामली ड्रिंक करते हैं। होटल जाने से पहले अनीश अपने घर रुकता है, अपनी वाइफ गीतू और अपनी बेटी से मिलता है। अगला दिन इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद भी फ्रेंड्स के साथ जाने पर गीतू को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गीतू हमेशा अनीश को सपोर्ट करती है। अनीश क्रिश्चियन है और गीतू हिंदू। उनकी शादी पॉसिबल बनाने में सबसे बड़ा रोल इनके वही क्लोज फ्रेंड्स ने प्ले किया होता है। शुरू में दोनों फैमिलीज के बीच थोड़े इश्यूज थे, लेकिन वक्त के साथ सब सेटल हो जाता है और अब सब लोग खुशी से जी रहे होते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग चंचल और राजन पहले ही होटल रूम पहुंच जाते हैं। अनीश गीतू से कहता है, मैं रात 8:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा। ड्रिंक करने जा रहा था, इसलिए अनीश बाइक नहीं लेता, वो ऑटो से निकलता है। लेकिन होटल की तरफ जाते हुए अनीश के फोन पर एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आता है। नंबर अननोन होता है, लेकिन ट्रू कॉलर पर नाम क्लियरली दिख रहा होता है, अंजना। और यहीं से स्टोरी एक बिल्कुल नए डायरेक्शन में मुड़ने लगती है। उस कॉल के बाद अनीश के दिमाग में एक साथ कई पुरानी यादें घूमने लगती हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है ये कॉल किसी और का नहीं, बल्कि उसकी एक्स लवर अंजना का है। कॉल अटेंड होते ही सालों बाद दोनों फिर से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अंजना बताती है कि वो दिल्ली आईआईटी में पढ़ रही थी और अभी एक फ्रेंड से मिलने के लिए त्रिवेंद्रम आई है। वो ये भी कहती है कि इसी वीक वो यूएस शिफ्ट होने वाली है, इसलिए जाने से पहले वो अनीश से एक बार मिलना चाहती थी। कॉलेज के दिनों में जब दोनों त्रिवेंद्रम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, तब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उन पुराने जगहों के पास आते ही अंजना के दिमाग में भी सब कुछ वापस आ जाता है। इसीलिए उसने अनीश को कॉल किया होता है। अनीश के पास फ्रेंड्स के साथ प्लान था, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो अंजना से मिलने का डिसीजन लेता है। जब अंजना बताती है कि वो लाइब्रेरी में है, अनीश ऑटो सीधा वहीं ले जाता है। 8 साल बाद दोनों फिर से आमने सामने होते हैं। लॉस्ट लव का दर्द अभी भी दोनों के चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। थोड़ी देर वॉक करते हुए बात करने का डिसाइड होता है, लेकिन इसी बीच होटल रूम में वेट कर रहे चंचल और राजन अनीश को बार बार कॉल करते हैं। अनीश सब कॉल्स कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ चंचल ऑलरेडी काफी हाई होता है। वो ड्रग्स और अडल्ट वीडियोस का आदत वाला बंदा है, जिस वजह से उसे ऑफिस में कई बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होती हैं। फिर भी चंचल और राजन दोनों अनीश को दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। अनीश उनसे हायर पोजीशन पर होने के बाद भी कभी एटीट्यूड नहीं दिखाता। वॉक के दौरान अचानक बारिश शुरू हो जाती है। दोनों एक शॉप के अंदर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजना एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहती है, चलो वहां चलते हैं। वो जगह एक बार होती है। अनीश थोड़ा हेजिटेट करता है। वो सोचता है, क्या सच में ये मुझे बार ले जा रही है? और उसका डाउट बिल्कुल सही निकलता है। अंजना बिल्कुल कॉन्फिडेंट वे में बार के अंदर चली जाती है। एक लड़की को बार में एंटर करते देखकर लोग अलग ही नजर से देखने लगते हैं। अनीश को भी थोड़ी ऑकवर्ड फीलिंग होती है, लेकिन अंजना बिल्कुल रिलैक्स्ड रहती है। वो कामली बैठकर 2 ड्रिंक्स ऑर्डर कर देती है। ये सब कब से स्टार्ट किया? अनीश पूछता है। अंजना बताती है कि ये हैबिट्स उसे दिल्ली में लगी। फिर वो एक सवाल पूछती है, तुमने मुझे कभी मिस किया? अनीश बिना सोचे कहता है, बहुत ज्यादा। अंजना भी मान लेती है कि वो भी उसे आज तक भूल नहीं पाई है। वो अनीश की वाइफ और बेटी के बारे में पूछती है। अनीश बताता है कि कल उसकी बेटी का नामकरण सेरेमनी है। तो फिर तुम यहां कैसे आ गए? अंजना पूछती है। अनीश कहता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी वाइफ सब जानती है। अंजना बताती है कि वो अनीश का प्रोग्राम इथिरी नेरम रेगुलरली सुनती रही है और अनीश भी कभी कभी उसके बारे में पूछता रहता है। बातों बातों में अंजना का टोन अचानक चेंज हो जाता है।
वो इनडायरेक्टली ये कहने लगती है कि उनका ब्रेकअप अनीश की वजह से हुआ था। ये सुनते ही अनीश का गुस्सा भड़क जाता है। तुम बार बार वही बात क्यों ला रही हो? मैंने ऐसा क्या किया था? वो गुस्से में पूछता है। सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है। अंजना इमोशनल हो जाती है और सिगरेट पीने के लिए बाहर निकल जाती है। अनीश सोचता है ये आदत भी इसने शायद बाद में स्टार्ट की होगी। बहुत इमोशनल होते हुए अंजना कहती है कि उसके दिल में आज भी बहुत गहरे जख्म हैं जो आसानी से भरे नहीं जा सकते। अनीश फिर पूछता है, तुम फिर से पुरानी बातें ही क्यों दोहरा रही हो? इन जख्मों के लिए क्या मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं? और इसी सवाल के साथ दोनों के बीच का टेंशन और ज्यादा बढ़ने लगता है। असल वजह यह थी कि कॉलेज के टाइम पर अनीश और अंजना का इंटेंस लव अफेयर था, इतना गहरा कि बात ऑलमोस्ट शादी तक पहुंच गई थी। अंजना जब 21 इयर्स की थी, उसने खुद अनीश से कहा था, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त अनीश बिल्कुल सेटल्ड नहीं था, न कोई जॉब, और घर के हाल भी काफी खराब थे। इसी वजह से अनीश ने शादी के लिए मना कर दिया। इसके बाद अंजना दिल्ली चली जाती है। कुछ साल बाद जब अनीश 24 इयर्स का होता है, जॉब मिल जाती है, लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाती है। तब अनीश खुद अंजना से कहता है, अब हम शादी कर सकते हैं। लेकिन इस बार सिचुएशन उलट होती है। अंजना उस वक्त पढ़ाई पे फोकस करना चाहती थी। उसका कहना था, थोड़ा और टाइम दे देते हैं। जब अनीश रेडी था तब अंजना रेडी नहीं थी, और जब अंजना रेडी थी तब अनीश रेडी नहीं था। इसी मिसमैच ने दोनों के बीच धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। छोटी छोटी बातें, बेवजह के आर्ग्यूमेंट्स, और फिर बिना किसी प्रॉपर ब्रेकअप के कांटेक्ट बिल्कुल बंद हो गया। आज बार में ये सब याद करके अंजना और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो अनीश से झगड़ा करती है और वहां से निकल जाने का डिसीजन ले लेती है। उसका प्लान होता है सीधा अपनी फ्रेंड के घर जाने का। अनीश कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। पहले अंजना मना कर देती है। गुस्से में वो बाहर निकलकर ऑटो बुला लेती है। लेकिन जैसे ही ऑटो आता है, उसका दिल फिर से नहीं मानता। वो पलट कर कहती है, छोड़ के मत जाओ, साथ ही चलो। अनीश बिना कुछ सोचे तुरंत उसके साथ ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो में बैठते ही दोनों फिर से पुरानी यादों में खो जाते हैं। कॉलेज के दिन, साथ घूमना, पहली बार किस करना, क्लास बंक करके त्रिवेंद्रम के अलग अलग प्लेसेस घूमना। अनीश मजाक में कहता है, वो छोटा सा किस और हग भी मैंने कितनी टेंशन में किया था। अंजना हंसकर जवाब देती है, उसमें इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं थी। वैसे भी हमारे बीच उससे ज्यादा कभी कुछ हुआ नहीं था। बातें बढ़ती हैं और अंजना पूछती है, पहले रात को घूमना, शराबी पीना, क्या अब भी ये सब आदत है? अनीश कहता है, अब एक छोटा सा बार मिल गया है, अच्छा एम्बियंस होता है, शाम को 2 पैग और सिटी का वाइब एंजॉय कर लेता हूं। अंजना तुरंत कहती है, तो फिर चलो आज वहीं चलते हैं। टाइम ऑलरेडी निकल रहा होता है। होटल रूम में राजन और चंचल अभी भी अनीश का वेट कर रहे होते हैं। फिर भी अनीश अंजना के साथ और टाइम स्पेंड करने के लिए हाँ कर देता है। ऑटो सीधा उस बार की तरफ मुड़ जाता है। ये बार थोड़ा डिफरेंट होता है। वेल्डिंग शीट के ऊपर बना हुआ, काफी ओपन और एयरी सा प्लेस। यहां आकर अंजना फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। पहले रम और अब बियर। अनीश वार्न करता है, मिक्सिंग अवॉइड करो, प्रॉब्लम हो सकती है। अंजना कैजुअली कहती है, मुझे आदत है, कुछ नहीं होगा। इसी बीच अंजना की फ्रेंड का कॉल आता है। वो बताती है कि उसकी नाइट ड्यूटी है, घर लॉक्ड है और की प्लांट पॉट के नीचे रखी है। अंजना को कह दिया जाता है कि आकर की ले लो और सीधा घर में एंटर हो जाना। जब अंजना फोन पर बात कर रही होती है, उसी वक्त अनीश के फोन पर उसकी वाइफ का मैसेज आता है, कब तक आओगे? अनीश उस मोमेंट पर रिप्लाई नहीं करता। कॉल के बाद अंजना अनीश को बताती है कि उसकी फ्रेंड आज रात घर पर नहीं होगी, मतलब अंजना आज रात अकेली होगी। ये बात सुनते ही अनीश के दिमाग में कई अजीब से ख्याल आने लगते हैं और इसी कंफ्यूजन में वो अचानक अपनी वाइफ को मैसेज भेज देता है, मैं राजन और चंचल के साथ हूं। वो लोग मुझे रात को जाने नहीं दे रहे, आज यहीं रुकने को कह रहे हैं। मैं सुबह नामकरण सेरेमनी के टाइम पर सीधा आ जाऊंगा। और इसी मैसेज के साथ अनीश अपनी जिंदगी का सबसे डेंजरस डिसीजन लेने जा रहा होता है। सच तो ये था कि उस रात अनीश के दिल में अंजना के साथ टाइम स्पेंड करने की एक छुपी हुई डिजायर थी। अंजना फिर से गीतू के बारे में पूछती है। अनीश बताता है कि उसका और गीतू का लव मैरिज हुआ था। अंजना से ब्रेकअप के बाद अनीश पूरी तरह से टूट चुका था। उसी फेज में गीतू उसकी लाइफ में आई। ज्यादा टाइम तक डेटिंग नहीं हुई, दोनों को लगा सब ठीक है और जल्दी ही शादी हो गई। अंजना पूछती है, क्या तुम सच में हैप्पी हो? अनीश थोड़ी देर सोचकर कहता है, हाँ हैप्पी हूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है।
वो ये भी मान लेता है कि शायद जो खुशी अंजना के साथ जिंदगी जीने से मिलती वो गीतू के साथ पूरी तरह महसूस नहीं होती। इसी बीच अंजना अपनी जिंदगी की एक डार्क रियलिटी शेयर करती है। ब्रेकअप के बाद उसकी लाइफ में एक और लड़का आया था। अंजना ने उसे दिल से प्यार किया, लेकिन वो लड़का उसे धोखा दे बैठा। उनके इंटीमेट मोमेंट्स उसने मोबाइल में रिकॉर्ड किए और अपने फ्रेंड्स को दिखा दिए। इसके बाद लोग अंजना को गंदी नजर से देखने लगे। उस लड़के के फ्रेंड्स उसे देखकर वल्गर कमेंट्स करने लगे। इसी गुस्से और दर्द में अंजना ने उस लड़के से ब्रेकअप कर लिया। वो वीडियोज आज भी उस लड़के के पास है। अंजना कहती है, मेरे दिल के जख्म तुमने नहीं दिए, वो उसने दिए। ये सुनकर अनीश कंप्लीटली शेकन हो जाता है। उसे लगता था कि उसके साथ हुआ ब्रेकअप ही अंजना के दर्द की वजह है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि अंजना उससे काफी बड़ी ट्रॉमा से गुजर चुकी है। अनीश पूछता है, क्या उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाले? अंजना कामली जवाब देती है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है, मुझे सबसे ज्यादा इस बात ने तोड़ा कि मैंने उस पर अंधा ट्रस्ट किया। मैंने उसे दिल से चाहा और उसने वही ट्रस्ट तोड़ दिया। वो वीडियोज या ब्लैकमेल का डर नहीं, वो तो बस टूटी हुई ट्रस्ट की गहरी चोट है जो आज भी मेरे दिल में है। बातों के साथ साथ अंजना लगातार ड्रिंक करती जा रही होती है। मिक्स्ड ड्रिंक्स और इमोशनल ब्रेकडाउन। ब्रेकअप की बातें करते हुए वो कहती है, मुझे स्मोक करना है। दोनों थोड़ा साइड में चले जाते हैं, एक ही सिगरेट, और दोनों मिलकर स्मोक करते हैं। अंजना अचानक पूछती है, शादी के बाद कोई अफेयर? अनीश सीधा जवाब देता है, नहीं। फिर थोड़ा सा ऑनेस्ट होते हुए कहता है, मैं ज्यादा डिसेंट भी नहीं हूं, न राम हूं न कृष्ण, बस बीच में कहीं हूं। वो आगे कहता है, मैं खुद से किसी लड़की के पास नहीं जाता, लेकिन अगर कोई लड़की खुद आती है तो मैं मना भी नहीं करता। इस बात का मतलब अंजना समझ जाती है। इतनी नजदीक खड़े होते हुए दोनों के दिल में पुराने इमोशंस फिर से जगने लगते हैं। अंजना धीरे से अपना सर अनीश के कंधे पर रख देती है। अनीश आसपास देखता है और फिर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। लिफ्ट में दोनों बिल्कुल अकेले होते हैं। अनीश धीरे से अंजना का हाथ पकड़ लेता है। एक पल के लिए टाइम जैसे रुक जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। दोनों तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ भी हुआ नहीं ऐसे बिहेव करते हुए बाहर निकल जाते हैं। रोड पर जाते ही अनीश एक ऑटो को हाथ देता है। दोनों उस ऑटो में बैठ जाते हैं और अब ये सफ़र सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। अंजना की फ्रेंड का घर कुमारापुरम में होता है। ऑटो वहीं की तरफ जा रहा होता है, लेकिन ज़्यादा ड्रिंक्स की वजह से अंजना पूरी तरह फिट हो चुकी होती है। वो बीच बीच में जोक्स मारने लगती है, हंसना चिल्लाना सब कुछ ओवर हो चुका होता है। ऑटो ड्राइवर को क्लियरली समझ आ जाता है कि पीछे बैठने वाले दोनों काफ़ी ज़्यादा पी चुके हैं। इसी वजह से वो बार बार उन्हें डांट भी रहा होता है, शोर मचाने के लिए। रास्ते में ड्राइवर पान या कुछ लेने के लिए गाड़ी एक शॉप के पास रोकता है। जैसे ही ड्राइवर नीचे उतरता है, अंजना अचानक अनीश के गाल पर एक किस कर देती है। अनीश भी उस पल उसे किस करना चाहता होता है। ड्राइवर के वापस आने से पहले दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और तभी सब कुछ बिगड़ जाता है। अंजना को अचानक वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। उसकी उल्टी अनीश के कपड़ों पर और ऑटो के अंदर हर जगह गिर जाती है। ऑटो ड्राइवर पूरी तरह भड़क जाता है। इसी हंगामे के बीच अंजना की होश चली जाती है। वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाती है। ड्राइवर का चिल्लाना, अंजना की हालत और आसपास का सीन अनीश पूरी तरह पैनिक कर जाता है। वो जल्दी से पानी खरीदता है, सब कुछ साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे जितना भी उसे जगाने की कोशिश करे, अंजना होश में नहीं आती। अब अनीश के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, इसे ले जाए तो कहाँ ले जाए? अंजना के फ्रेंड का एग्जैक्ट एड्रेस उसे पता नहीं होता। ऑटो ड्राइवर सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है, बस किसी तरह उतारो और जाओ। और इसी कंफ्यूजन में अनीश मजबूरन राजन को कॉल करता है। उस वक्त चंचल बाथरूम में होता है। अनीश राजन को पूरा इंसिडेंट बता देता है। राजन बिना ज्यादा सोचे कहता है, मैं हेल्प करता हूँ, होटल में एक और रूम बुक कर देता हूँ, लड़की को यहीं ले आओ। साथ ही वो क्लियर वार्निंग देता है, फिलहाल चंचल को कुछ मत बताना, अगर उससे पता चला तो बात लीक हो जाएगी। कोई और ऑप्शन नहीं होता। अनीश अंजना को लेकर वापस उसी होटल की तरफ बढ़ता है। राजन जल्दी से नीचे जाने के लिए तैयार होता है। चंचल पूछता है, कहाँ जा रहा है? राजन एक्सक्यूज देता है, एक फ्रेंड को प्रॉब्लम हो गई है, नियर बाय हॉस्पिटल में एडमिट किया है, देख कर आता हूँ। ये सुनकर भी चंचल के मन में थोड़ा डाउट रह जाता है। जैसे ही राजन होटल के बाहर पहुंचता है, अनीश ऑटो में अंजना को लेकर आ चुका होता है।
लेकिन अंजना अभी भी अनकॉन्शियस होती है और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। होटल रिसेप्शन पर लोगों को डाउट होता है, 2 आदमी और बीच में एक बेहोश लड़की। रिसेप्शन स्टाफ क्लियरली बोल देता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इस कंडीशन में रूम देना पॉसिबल नहीं है, आप लोग तुरंत यहां से जाइए। आसपास खड़े लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं। सीन और ज्यादा मैसी हो जाता है। इसी बीच ऑटो ड्राइवर वहां से निकल जाता है। अब राजन कहता है, गाड़ी में ही ले चलते हैं। वो की ढूंढने लगता है और तब याद आता है की तो रूम में है। राजन जैसे ही रूम की तरफ बढ़ता है, चंचल की लेकर नीचे आ रहा होता है। चंचल ने काफी कुछ देख लिया होता है। गुस्से में वो पूछता है, दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? ये सब क्या चल रहा है? राजन कहता है, बाद में सब एक्सप्लेन करेंगे, अभी बस इस लड़की को यहां से ले चलते हैं। तीनों मिलकर अंजना को संभालते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठते ही चंचल सवाल करना स्टार्ट करता है, ये कौन है और यहाँ क्या हो रहा है? अगर सच बता दिया जाता तो चंचल गलत मतलब निकाल लेता, इसलिए राजन एक स्टोरी बना देता है। वो कहता है, अनीश कॉलेज रियूनियन पार्टी में गया था, सब लोग पी रहे थे। ये लड़की ज्यादा पी गई, बाकी लोग इसकी जिम्मेदारी अनीश पर डालकर निकल गए। इसलिए अनीश ने हमसे हेल्प मांगी और हम लोग बस उसकी मदद कर रहे हैं। चंचल पूरी तरह कन्विंस तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हेल्प के लिए मान जाता है। अब अगला सवाल होता है, अंजना को ले जाए तो कहाँ ले जाए? चंचल के घर जाना पॉसिबल नहीं था। उसके फादर का गुस्सा मशहूर था। राजन के एरिया में कॉलोनी थी, वहां भी ले जाना रिस्की था। और यहां एक बेहोश लड़की, रात का वक्त और हर डिसीजन जिंदगी बदल देने के लिए काफी था। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन सबके दिमाग में एक ही डर था, कहीं पुलिस ने रोक लिया तो क्या होगा? तीनों ने पी रखी थी और जैसा डर था वैसा ही हुआ। थोड़ी ही दूर जाकर पुलिस ने हाथ दिखा दिया। सिचुएशन हैंडल करने के लिए राजन तुरंत एक कहानी बना देता है। वो कहता है, ये अनीश की वाइफ है, 4 महीने प्रेग्नेंट है, कपड़े लेने टेरेस पर गई थी, पैर फिसल गया, गिर गई, हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। पुलिस को बात बिलीवेबल लगती है। गाड़ी को तुरंत जाने दिया जाता है। पुलिस को कन्विंस करने के लिए अनीश ने अंजना को अपनी बाहों में पकड़ रखा होता है। ये सब चंचल नोटिस कर रहा होता है। वो बार बार अंजना के चेहरे को देखता है और अचानक बोल देता है, मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, शायद किसी वीडियो में। ये सुनते ही अनीश का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके दिमाग में एक ही थॉट घूमता है, कहीं वो प्राइवेट वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड तो नहीं हो गए, क्योंकि ऐसे वीडियोस देखने का आदत चंचल को है। कहीं इसी वजह से उसे अंजना पहचान आ रही हो। अंजना की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी थीं, फिर भी अनीश के मन में उसके लिए गुस्सा नहीं था, बस एक ही फीलिंग थी, कंसर्न। वो उसकी सिचुएशन समझ रहा था। बीच बीच में अंजना नींद में बड़बड़ाने लगती है। वो उन मोमेंट्स के बारे में बोलती है जो कभी उसने अनीश के साथ स्पेंड किए थे। कभी उसका नाम लेती है, अनीश। ये सुनकर चंचल का डाउट और बढ़ने लगता है। वो राजन से कहता है, मुझे लगता है इनका कुछ और ही कनेक्शन है। अनीश तुरंत बोल देता है, ये बस नींद में बोल रही है, ज्यादा मत सोचो। कुछ दूर जाने के बाद तीनों को वॉशरूम की जरूरत पड़ती है। गाड़ी एक पंप के पास रोकी जाती है। चंचल और राजन टॉयलेट के लिए निकल जाते हैं। अनीश गाड़ी में अंजना के साथ ही रुकता है। उस वक्त वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभाल कर बैठा होता है। पंप के अंदर भी चंचल राजन से कह रहा होता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजन सीधा जवाब देता है, इस हालत में अनीश ने हम पर भरोसा किया है, हमें बेवजह शक नहीं करना चाहिए। जब दोनों वापस आते हैं, अनीश टॉयलेट जाकर लौट चुका होता है। चंचल बोलता है, हम तीनों तो हो आए, ये लड़की अभी तक नहीं गई, इतना पी रखा है कहीं रास्ते में ना बोले। राजन उसे चुप रहने को कहता है और गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ ही डिस्टेंस के बाद हाफ कॉन्शियस अंजना बोल पड़ती है, मुझे अभी यूरिन पास करना है। आसपास कोई टॉयलेट नहीं होता। नेक्स्ट पंप काफी दूर होता है, रिस्क ज्यादा था। अनीश तुरंत कहता है, गाड़ी रोको। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी जाती है। अनीश अंजना को संभालते हुए एक फॉरेस्ट टाइप एरिया की तरफ ले जाता है। काम खत्म होने के बाद वो उसे वापस गाड़ी तक लाता है। उसका पूरा वेट अनीश के कंधे पर होता है। किसी तरह वो फिर से कार में बिठा देता है, लेकिन वापस बैठते ही आधी बेहोशी में अंजना अचानक चंचल की तरफ देखकर बोल पड़ती है, मैं। और उसके आगे जो कहने वाली थी वो बात सब कुछ बदल देने वाली थी। आधी बेहोशी में अंजना अचानक चंचल की तरफ देखती है और धीरे से बोल पड़ती है, मैं। उसकी आवाज इतनी हल्की होती है कि बात पूरी होने से पहले ही वो फिर से बेहोश हो जाती है। कार के अंदर एक अजीब सा साइलेंस छा जाता है। न कोई पूछता है, न कोई जवाब देता है। चंचल का डाउट अब पूरी तरह कंफर्म हो चुका होता है। राजन सब समझ चुका होता है और अनीश के चेहरे पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होता है, गिल्ट, कंफ्यूजन और डर।
वो जानता है कि इस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब एक डिसीजन का रिजल्ट था। एक ऐसा डिसीजन जो उसने होश में लिया और जिसका अंजाम अब उसके कंट्रोल में नहीं था। एक तरफ वाइफ और बच्ची, दूसरी तरफ पास्ट का एक जख्म जो दोबारा जिंदा हो चुका था। कार अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अनीश की जिंदगी अब दो रास्तों के बीच फंस चुकी थी। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सच। कभी कभी जिंदगी में सिर्फ एक रात पूरी जिंदगी बदल देने के लिए काफी होती है।